है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। तो आप लोग जो है मेरी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिया ये 1 किलो गोश्त बीफ। इसकी जो मैंने बोटियाँ हैं ये छोटी छोटी साइज़ में मैंने बना ली थी। आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो है छोटी बोटियाँ सही लगती हैं। इसके बाद हम इसमें पूरा 1 लीमू जो है वो हम इसमें निचोड़ के डाल देंगे। और जो है ये लीमू बहुत सख्त था असल में, तो बहुत ज़्यादा ही मुझे इसमें जान लगानी पड़ी। इसके बाद जो है इसमें हम प्याज डालेंगे। मैंने जो है प्याज 4 ली थी दरमियानी साइज़ की। और इसमें फिर हम जो है बेसिक मसाले जो हमारे घर के स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करेंगे। तो नींबू डालने के बाद जो है मैं फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैंने लिया था 6 टेबल स्पून, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जो है अब मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद जो है प्याज जो है मेरी ये 4 थी दरमियानी साइज़ की, मैंने इसको इस तरह प्याज को बारीक उसमें जो है काट लिया था। मेरी प्लेट जो है छोटी पड़ रही थी, तो मैंने फिर इसे बड़े थाल में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने जो बेसिक स्पाइस डाले थे वो थे कुटी हुई मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और नमक हस्बे जायका। कुटी हुई मिर्चें जो मैंने ली थी इसमें 3 टेबल स्पून ली थी, और हल्दी हाफ़ टेबल स्पून ली थी, और जो पिसा धनिया था वो मैंने 2 टेबल स्पून लिया था। तो उसके बाद मैंने ज़ीरा पाउडर लिया था, मतलब ज़ीरा जो था मैंने उसको जो है घर में ही मैंने उसका पाउडर ले लिया था। उसके बाद काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर वो मैंने लिया था, और दोनों लिए थे मैंने 1-1 टेबल स्पून। वो सब जो है इसमें हम ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें दही डाला है। दही ऐड करने के बाद सारा मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया था। मैरिनेट करने के बाद फ़ौरन ही हम इसे बनाएंगे, हम इसे स्टॉक नहीं करेंगे। फिर जो है मैंने बड़ी सी कढ़ाई में जो है तेल गरम करा था। इसमें मैंने फिर जो है डायरेक्ट जो मैंने ये अपना मैरिनेट बीफ तैयार किया था ये जो है मैंने इसमें डाल दिया था। इसमें डालने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। भुनाई करने के बाद जो है हम जो है इसमें पानी अभी ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही भूनने के लिए रख देंगे, क्योंकि प्याज का पानी भी इसमें जो है खुद ही वो होता है, और गोश्त का पानी भी निकलता है, और दही का पानी भी बहुत होता है। तो हम इसको ऐसे ही हम इसे कवर करके जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता हम इसे कवर करके रख देंगे। और ये जो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, और जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखें तेल जो है सेपरेट हो गया था, और जो है ये गोश्त का पानी भी इसमें खुश्क हो गया था, और प्याज का, दही का, सबका ये सब अलग अलग सेपरेट हो गया था। उसके बाद मैंने इसकी देखिए कितने अच्छे से भुनाई करी है। इसको हम भुनाएंगे इस तरह। इसके बाद बीच में हम थोड़ा ये खड़े मसाले डालेंगे, 1 दालचीनी, जायफल और बड़ी इलायची और लौंग और काली मिर्च। हम इसमें डालने के बाद जो है इसको और अच्छे से हम भूनेंगे। आप लोग चाहें तो पहले ही डाल सकते हैं, मैंने जो है इसमें भुनाई करने के बाद अब डाला है। ये करने के बाद जो है हम इसे अच्छे से भुनेंगे, और फिर इसमें जो है हम इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए वापस जो है दम पे रख देंगे। इसकी हम बहुत अच्छे से भुनाई करते रहेंगे। दिखाने का मकसद ये है कि हमने जो है प्याज जो हमारी लच्छे वाली थी वो हम इसे जो है इसको इसमें हमें हल करना है। उसके बाद जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने दम पे रखा था। उसके बाद जब थोड़ा सा प्याज हल हो गई थी, तो मैंने इसमें जो है गोश्त के गलने के हद तक का पानी डाल लिया था। मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाले थे। तो आप लोग जो है अपने अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हम फिर इंतज़ार करेंगे उबाल आने का। उसके बाद मैंने इसको भी कवर करके रख दिया था। फिर मैंने जो है इस ब्रांड की ये जो मैंने क्रीम यूज़ की थी, इसमें ये बहुत अच्छी और स्मूथ होती है। इसकी क्रीम जो होती है वो मैंने जो है इसमें ऐड करी थी।
1 प्याला, पूरा 1 प्याला जो है मैं इसमें ये क्रीम ऐड करूँगी। और इसके साथ साथ ही जो है आप लोग देखिएगा, फिर मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला। ये तकरीबन था 1 टेबल स्पून। पता नहीं क्यों पिक्चर इतनी ब्लर हो गई थी इस टाइम पे। तो ये मैंने, जो खुशबू आती है वो इसी से ही आएगी आपके खाने में। तो आप ये देखिएगा कि मैंने इसमें पूरा 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें पिसा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। फिर मैं इसमें जो है क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम ऐड करने के बाद जो है इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे, तो हरा धनिया से और हरी मिर्च से, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और वो हमारा फाइनल होगा दम। तो आप लोग जो है, ये डिश जो बेसिक है, ये डिश थी हैदराबाद की। तो आज मैंने सोचा हैदराबाद की डिश को क्यों ना कराची में लाया जाए। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को भी ये बहुत मज़े की लगेगी, बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो फ़र्स्ट टाइम में ही इतनी अच्छी बन के आई है, ये इतनी अच्छी ज़्यादा बनकर आई थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनी थी। मेरी इन-लॉज़ फैमिली को ये बहुत पसंद आई थी। फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत मज़े की बनकर ये तैयार हो गई थी। तो अब आप लोग देखिएगा क्रीम से कितना अच्छा थिकनेस आ गया उसके अंदर, कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है हमारी ये कितने मज़े की। इसमें अब हम थोड़ा सा हरा धनिया से और हरी मिर्च से हम इसको गार्निश करेंगे। ये हमारा जो है फाइनल था। और इससे हम 3 हरी मिर्च डाल के हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे दम पे लगा देंगे। और फिर ये देखें, नाउ माय प्लेट इज़ रेडी। बहुत मज़े का डिलीशियस ये बनकर तैयार हुआ था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा।